नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर इंदिरा अशोक आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं तीसरे बड़े पेपर का पेपर सॉल्यूशन लेकर के। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सॉल्यूशन से पूर्णतः सहमत होंगे। यदि आपको लगता है कि कहीं असहमति है तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवगत कराएं, हमें अच्छा लगेगा। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारा विधिवत मूल्यांकन करके हमारा प्रोत्साहन करें, हमें नए से नया करने का उत्साहवर्धन करें, क्योंकि आप लोगों की सफलता हमें कुछ नया करने की प्रेरणा देती। मित्रों, भाटिया आश्रम की तरफ से पीएसआई हिंदी का जो आज तीसरा बड़ा पेपर 25 जनवरी 2026 को हुआ था, मैं उसी का सॉल्यूशन लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आप देख चुके होंगे पहला बड़ा पेपर और दूसरा बड़ा पेपर हो चुका है, तीसरा आज हुआ है और अगला बड़ा पेपर इसी प्रकार का 1 फरवरी 2026 को हो। हम उसका भी सॉल्यूशन उसी प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। भाटिया आश्रम अनवरत रूप से अपनी सफलताओं के नए नए सोपान करता जा रहा है। हमारी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। 2007 से लेकर के और 2021 तक हमने उत्तरोत्तर प्रगति की है। मैंने पहले भी बताया था कि वर्ष 2007 में हमारे 5 विद्यार्थी अंतिम रूप से चयनित हुए थे, 2010 में 6, 2016 में 26 सब इंस्पेक्टर हमारे यहां से चयनित हुए थे। उनकी संख्या बढ़कर के 43 हो गई थी, 34। ये अंतिम रूप से 2021 में चयनित हुए थे और अब हमें बहुत बड़ी उम्मीद है कि हम इस संख्या को और ऊपर लेकर के जाएंगे। आप लोगों ने हमारा उसी प्रकार से सहयोग किया, हमारे अनुरूप आपने परिश्रम किया, तो निश्चित रूप में ये संख्या 2 के बजाय 3 संख्या में हो। प्रथम पेपर की बात कर रहे हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प में तद्भव शब्द समूह है? किस विकल्प में तद्भव शब्द समूह है? परीक्षा, नक्षत्र, पंडित, प्रधान, निमंत्रण, नवति, फण, नखत, फलक, बाहु, प्रधान और प्रथम। अब आप फण, नखत और फलक, परीक्षा, नक्षत्र, पंडित, प्रधान, निमंत्रण और नवति, तो अब आप देखेंगे राइट ऑप्शन थर्ड, फण, नखत और फलक, ये तद्भव हैं और सब तत्सम है। किस विकल्प में तद्भव शब्द समूह नहीं है? नाव, पलड़ा, निडर, पत्थर, पाटी, गांव वो पांव, पारद, परिधान, पुष्कर, पुराना, पैदल और पाटा। आप देखेंगे नाव, ये भी तद्भव है, पलड़ा तद्भव, निडर, पत्थर, पाटी, पांव, पुराना, पैदल, पाटा, ये सब तद्भव हैं। पारद, परिधान और पुष्कर,
परिधान का मतलब वस्त्र, पारद का मतलब पारा और पुष्कर का मतलब तालाब। ये टोटली तत्सम है। परकोटा शब्द का तत्सम रूप होगा, राइट ऑप्शन सेकंड, परिकूट। प्रतिपदा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अब आपने देखा होगा ब्रज भाषा में इसको पड़वा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पड़वा। तो परिवा कह लो या पड़वा कह लो, ये राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव का अनुचित युग्म है। अनुचित, प्रकट, प्रकट, प्रकट तत्सम है, प्रकट तद्भव है। प्रिय तत्सम है, प्रिय तद्भव है। प्रधान, प्रमुख। ठीक है, अब आ जाइए पुस्तिका और पुस्तक। भैया ये दोनों के दोनों ही तत्सम हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ही तत्सम हैं। यहां पर पुस्तिका की जगह पर अगर पोथी आ जाए तो ज्यादा बेटर है। पोथी, तो ये पोथी हो जाएगा। पोथी, पुस्तक या पुस्तिका, क्योंकि मूल रूप से जो तत्सम शब्द है वो पुस्तक है और पुस्तक का ही तत्सम रूप पुस्तिका भी है। दोनों ही शब्द तत्सम के रूप में प्रचलन में हैं, तद्भव नहीं है। ये दोनों तद्भव नहीं है। तद्भव तो क्या है? पोथी। मृगांक, अत्रिज, अमीकर, विदग्ध, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। विदग्ध, मृगांक, अत्रिज, अमीकर ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अत्रिज का मतलब जो अत्रि ऋषि से उत्पन्न हुए हैं, अत्रिज कहते हैं चंद्रमा को। इनकी अगर हम ऋषियों के रूप में बात करें तो इनके दो पुत्र और हैं। एक तो दत्तात्रेय, नाम सुना होगा आपने, और एक है जो बात बात पर उनके गुस्सा नाक पे ही रखा रहता है और वो तुरंत टाप दे देते हैं, दुर्वासा। ये भी इनकी संतान है अत्रि की। ठीक है, लेकिन यहां अत्रिज का मतलब चंद्रमा का पर्यायवाची। आइए बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कृष्ण का पर्यायवाची शब्द समूह नहीं है। गोपाल, यदुराज, श्याम, दामोदर, मोहन, मुरलीधर, यदुवीर, मुरारी, गोविंद, निधिनाथ, धनेश्वर, धनाधिपय। ये धनाधि है, धनाधि नहीं है, ये क्या है? प है भैया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये धनाधिप हो जाएगा। और ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? कुबेर के। ये किसके पर्यायवाची हैं? कुबेर के। जबकि अन्य पर्यायवाची किसके हैं? श्री कृष्ण के। पर्यायवाची शब्द विकल्प सुमेलित कीजिए। जैसा कि मैं पहले भी बताता हूं कि आप बजाय ऐसे क्रॉस करने के, ऐसे आप यहां ए, बी, सी और डी ऐसे लिख लिया करो। और सबसे बेहतर विकल्प है ओस। ओस का पर्यायवाची है, आप आइए, शबनम, हिमकर्ण, तुहिन। राइट ऑप्शन 4। कपोत कबूतर को कहते हैं परेवा, कलरव, धूम्रलोचन। राइट ऑप्शन 3। कपट का प्रपंच, छल और दगा। बिल्कुल, सी का मतलब 1। और डी कमल के पर्यायवाची हैं नलिन, अंबुज और उत्पल। राइट ऑप्शन 2। तो इस मतलब क्या हो गए साहब? 4 3 1 2, 4 3 1 2। राइट ऑप्शन 2। ऐसे आप, बहुत अच्छा रहेगा, इससे गलती होने के चांसेस नहीं रहते। निम्नलिखित विकल्पों में से, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न पर्यायवाची समूह है। भिन्न पर्यायवाची, अर्ची, अंशु, कर, दीप्ति, कला, मरीचि, मयूख, कर, रश्मि, आन, मान और विरुद्ध। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये तो हैं किरण के पर्यायवाची।
ये सब किसके हैं? किरण के। और ये आन, मान और विरुद्ध, ये हैं प्रशंसा के। ये किसके हैं? प्रशंसा है। पढ़ाई, प्रशस्ति उसके हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द समूह नहीं है। पुष्प, धनवा, अंगज, स्मर, मनसिज, पंचसर, मनोज, अनंग, अदेह, मनमथ, ये सारे के सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। षणमुख, सर, भव और षडानन, ये स्वामी कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं। कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं ये कार्तिकेय के पर्यायवाची, इसलिए कामदेव के पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा नहीं है? 4। तो यहां पर भी 4th है। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आरंभ होने वाली है। प्री बीएसटीसी ये 15 जनवरी से आरंभ हो रही है। एलडीसी सेकंड ग्रेड 27 जनवरी से आरंभ हो रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ये 27 जनवरी से आरंभ हो रही है। फर्स्ट ग्रेड टीचर्स की जो टेस्ट सीरीज है वो, ये सब ऑफलाइन है भैया, ये 27 जनवरी से हो रही है। लैब असिस्टेंट की 3 फरवरी से, सेकंड ग्रेड टीचर की 5 फरवरी से, हाई कोर्ट जो 4th ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट फ्रॉम 10 फरवरी 2026। इसका मतलब है 10 फरवरी 2026 से ये टेस्ट सीरीज आरंभ हो रही है। तो मित्रों, 15 जनवरी से लेकर के और 10 फरवरी के बीच में हमारी प्री बीएसटीसी, एलडीसी, पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, हाई कोर्ट 4th ग्रेड और वीडियो की टेस्ट सीरीज ऑफलाइन आरंभ हो रही हैं। आप हमें ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि मैं मानता हूं कि शायद हमसे कम पैसों में यहां टेस्ट सीरीज कोई नहीं चला, ठीक है, और बहुत अच्छे स्तर पर, कोई कट कॉपी पेस्ट वाला खेल नहीं, सब कुछ मेहनत का है। आइए, तरंगित शब्द का विलोम क्या होगा? तरंगित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तरंगित, रंगित, निस्तरंग। तो तरंगित का मतलब जिसमें तरंग उठ रही हो, और निस्तरंगित का मतलब, निस्तरंग का मतलब शांत। राइट ऑप्शन फर्स्ट। आइए, जंगम का विलोम होगा। जंगम का मतलब घूमने वाला, यायावर। जो साधु सन्यासी होते हैं वो यायावर होते हैं, और जंगम का स्थावर होता है। राइट ऑप्शन थर्ड। तो विलोम शब्द जंगम का क्या होगा? स्थावर, स्थिर रहने वाला। अनुचित विलोमार्थी युग्म है जागरण, निंदा, ठोर, कुठोर, तर, बतर, तुच्छ, महान। तो जागरण का निंदा होता है, ठोर का कुठोर होता है। ठोर का मतलब स्थान, ठोर कहते हैं स्थान को। ये ब्रज भाषा का शब्द है ये, और राजस्थानी में भी इसका प्रचलन होता है, ठीक है। ठोर का मतलब स्थान, जगह। और तुच्छ का होता है महान। तो तर का होता है शुष्क। तर का क्या होता है विलोम? शुष्क। इसलिए ये गलत है, तर का बतर नहीं होता, तर का शुष्क होता है। इसलिए जो अनुचित विलोमार्थी है वो थर्ड है। आइए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से असंगत विलोम का जोड़ा छांटिए। निर्दय का सदय, निर्गम का आगम, निर्जल का सजल, निर्मल का समल। समल नहीं भैया, निर्मल का राइट ऑप्शन 4th।
निर्दय का सदय होता है, ये तो सही है बिल्कुल। तो ये निर्मल का होता है विलोम शब्द। मलिन, निर्मल का क्या होता है? मलिन, समलनी। राइट ऑप्शन फोर्थ। निम्नलिखित में से असंगत विलोम का जोड़ा छांटिए। भैया नागरिक का शहरी गलत। नागरिक का मतलब ही शहरी होता है। नागरिक का मतलब होता है, नागरिक का विलोम होता है ग्रामीण। दुरात्मा का वो आत्मा नहीं होता। दृश्य का अदृश्य होता है, सदृश्य नहीं होता। दुरात्मा का, दुरात्मा का पूतात्मा। दुरात्मा का विलोम क्या होता है? पूतात्मा, पवित्र आत्मा। तो राइट ऑप्शन धवल का, धवल माने श्वेत सफेद और कृष्ण का मतलब काला। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट। आप कहें तो मैं इनको मैं लिख देता हूं। नागरिक का ग्रामीण होता है, ठीक है, ये ग्रामीण, ये पूतात्मा, पूतात्मा, और दृश्य का अदृश्य, अदृश्य। इसलिए ये तीनों के तीनों ही गलत हैं। राइट ऑप्शन धवल का कृष्ण है। कलाई गट्ठर, कलाई का मतलब ये हाथ का ये पौंचा होता है। तो और गट्ठर का मतलब ढेर, लकड़ियों का गट्ठर बांध लेते हैं। अर्थ वाला शब्द युग्म है। तो गट्टा और गट्ठा, राइट ऑप्शन यही है। कहते हैं ना गट्टा टूट गया, और गट्ठा मतलब गट्ठर। गुड़ ईख से निर्मित मीठा पदार्थ है। तो ईख से क्या बनता है? गुड़। तो गंभीर से क्या बनता है? गुड़। क्योंकि जो गंभीर होगा वही गुड़ होगा। गुड़ का मतलब गहरा। गंभीर विषय पर ही गूढ़ मंत्रणा होती है। पृथ्वी हानि अर्थबोधक शब्द युग्म है। पृथ्वी का मतलब क्षिति और हानि का मतलब क्षति। राइट ऑप्शन सेकंड। शब्द युग्म व अर्थ संबंधी सही विकल्प नहीं है। सही विकल्प नहीं है। गात घात, गात माने शरीर और घात का मतलब वार, प्रहार, छिपकर वार करना। गाढ़ी और गाढ़ी, गाढ़ी माने गहरी, गाढ़ी माने वाहन। चक्रवात और चक्रवाक, चक्रवात का मतलब चक्रदार हवा और चकवा। चाश और चास, चाश माने नीलकंठ और चास का मतलब खेत की जुताई। बिल्कुल सही बात है। तो गात और घात ये नहीं है साहब, सही विकल्प नहीं है। क्योंकि गात का मतलब शरीर होता है और घात का मतलब छिपकर वार करना। हिमालय नहीं होगा। राइट ऑप्शन फर्स्ट। शब्द युग्म अर्थ संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। भाई ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब आप देख लो, गिरी, गिरी, गिरी माने पहाड़ और गिरी माने फांक या बीज या मिंगी कह लो। मिंगी होती है ना बादाम की मिंगी, बीज, बीज होता है बीज। तो राइट ऑप्शन हो गया दो। तृण माने तिनका, त्राण माने मुक्ति। राइट ऑप्शन फोर। कुटी का मतलब कुटिया और कुटी का मतलब दूती। राइट ऑप्शन फर्स्ट। ये दूती शब्द होता है भैया, है ना, दूती, दूती शब्द। दूती होते हैं जो दूत, जो ये, अब आप यो मान के चलिए इनको राजनयक मान लो। तो पहले दूती हुआ करती राजाओं के जमाने में, दूतियां होती थी जो इधर का उधर संदेश पहुंचाती थी। गुप्त जो
खुफिया काम करती थी, महिलाएं होती थी वो। रनिवास की बातें राजा तक और राजा की बातें रनिवास तक पहुंचाना। खर माने गधा और खुर माने पैर। तो थर्ड, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, राइट ऑप्शन थर्ड। वाक्यांश व उससे संबंधित अर्थ वाला शब्द युग्म सुमेलित कीजिए जो ग्रहण करने योग्य हो। ग्राही है ए बी सी डी। कौन सा हो गया? 3। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो। गीत रूपक या गीत नाट्य? गीत नाट्य, गीत नाट्य। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट। रात और संध्या के बीच का समय गोधूली। 4। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला अर्जुन। राइट ऑप्शन 2। जिसने गुड़ाका कहते हैं नींद को, और नींद का है ईश, जो गुड़ाका प्लस ईश, संधि विच्छेद क्या होगा इसका? गुड़ाका प्लस ईश, गुड़ाका प्लस ईश। नींद का है स्वामी जो अर्जुन। गुड़ाकेश कहते हैं अर्जुन को। ध्यान रखना, शिव को नहीं कहते हैं। कुछ पुस्तकों में शिव जी के लिए दे रखा है गुड़ाकेश, भूल करके भी मत कर देना, ठीक है? अगर इसकी जानकारी लेनी हो तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए शब्द का प्रयोग किया श्रीमद् भागवत गीता में, और जो ये गीता है ना उसमें भी, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् गीता में भी है। गणिका शब्द का प्रयोग किस वाक्यांश के लिए होता है जहां से गंगा उद्गम होता है? जहां से गंगा का उद्गम होता है वो तो गंगोत्री या गौमुख कहलाता है। वह स्त्री जिसका यौवन ढल गया हो, इसका मतलब है शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री। नंबर 3 गणिका कहलाती। शारीरिक रूप से रूपसी, गलित यौवना होनी चाहिए। वह स्त्री जिसका यौवन ढल गया हो, ये तो गलित यौवना होगी। गलित यौवना, यौवना। और ये गौमुख हो गया, ये गौमुख हो गया। गौमुख हो गया ये। और ये रूपसी मान लो इसको, रूपसी स्त्री। और देह व्यापार करने वाली गणिका, वेश्या। गणिका या वेश्या। भैया ये 2 शब्द हैं, ये ध्यान रख लेना। एक तो होता है वेश्या, वेश्या का मतलब होता है गणिका, प्रोस्टिट्यूट महिला, जिसको हम अंग्रेजी में कहें तो गणिका। और एक होती है वैश्या, ये वैश्य की पत्नी, वैश्य की पत्नी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लें आप, ये शब्द युग्म है। वेश्या का मतलब गणिका और वैश्या का मतलब वैश्य की पत्नी। वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द वाला सही युग्म है जिसके हाथ में चक्र है, तो चक्रधर नहीं होगा, चक्रपाणी होता है। जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, चंद्रचूड़ नहीं चंद्रशेखर। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरायु नहीं चिरंजीवी। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, 4 वेदों का ज्ञाता या 4 वेदों का जानने वाला चतुर्वेदी। तो राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट, जनवासा शब्द का प्रयोग किस वाक्यांश के लिए किया जाता है? अरे यार ये तो बहुत सरल है। बारात जहां रुकती है ना, जनवासी में बहुत सारी बारातें की होंगी आप लोगों ने भी, मैंने भी खूब की है। मैंने तो जब 3-3 दिन तक बारातें रुकती थी तब भी मैंने बारातें की, जब हम छोटे छोटे से हुआ करते थे। एक बार तो हमारी माता जी के बगैर हमारा मन नहीं लगा, तो ये लगा लो कि हमने परेशान कर दिया हमारे चाचा जी को। सारे वो बीच में ही छोड़ करके आए बारात में घर पर। छोटा बच्चा मां के बगैर रह नहीं सकता, बच्चे ही थे।
क्योंकि दुनिया में मां का स्थान कोई नहीं ले सकता भैया। वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। वही ए बी सी डी। वह जिसमें बाण रखे जाते हैं, तरकस या तुणीर। इसको तुणीर भी बोलते हैं, इसको तुणीर भी बोलते हैं। राइट ऑप्शन 2। किसी पक्ष का समर्थन न करने वाला, तटस्थ, न्यूट्रल। जो किसी कार्य के चिंतन में डूबा हुआ होगा, तल्लीन, निमग्न। ऋषियों की तप करने की भूमि, तपोभूमि। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 राइट ऑप्शन सेकंड। समानार्थी शब्द व उससे उनके अर्थ संबंधी असंगत विकल्प। समानार्थी शब्द व उनके अर्थ संबंधी असंगत विकल्प। लालसा, अप्राप्य के प्रति की इच्छा। रे भैया यही गलत है यार। लालसा का मतलब होता है जो प्राप्त करने, जो मतलब प्राप्य हो। कोई चीज प्राप्य है फिर भी हमारे पास नहीं है तो हम उसी की तो लालसा करेंगे। अब कोई कहे कि साहब हमने तो चंद्रमा चाहिए या सुमेरु पर्वत चाहिए, तो संभव है क्या? नहीं है। यह लोभ स्वाभाविक रूप से की गई इच्छा, बिल्कुल लोभ है। अपवाद, बिना प्रमाण के दोषारोपण, बिल्कुल। निंदा, तथ्यों के आधार पर दोषारोपण। तो लालसा यही है, असंगत विकल्प यही है। कुलीन परिवार की स्त्री हेतु किस शब्द का प्रयोग होगा भैया? महिला कह लो, भद्र महिला कह लो। ये इसके साथ भद्र और जोड़ दिया जाए तो और मजा आ जाएगा। भद्र महिला, भद्र महिला। कुलीना, कुलीना या कुलवधु। ये मैंने आपको और भी विकल्प दे दिए हैं, ठीक है। तो कुलीन परिवार की स्त्री हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? महिला शब्द का, या भद्र महिला शब्द का, या कुलीना का, या कुलवधु का? तो राइट ऑप्शन सेकंड। स्त्री और कन्या तो होगा ही नहीं। यथा स्थिति से ऊपर उठना कहलाता है उन्नति, बिल्कुल। चिंतन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाना चाहिए? अभाव के कारण उत्पन्न आकुलता, अपने व्यक्ति के अनिष्ट की आशंका, बिल्कुल नहीं। आवश्यकता पूर्ण ना होने पर उद्विग्न होना, बिल्कुल नहीं। किसी विषय पर गंभीरता से विचार करना, चिंतन। राइट ऑप्शन 4। चिंतन का मतलब यही है। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। असंगत युग्म है उद्देश्य, वाह। दीर्घकालिक एवं व्यापक होता है, बिल्कुल राइट। लक्ष्य अल्पकालिक एवं सामान्य होता है। ध्येय तात्कालिक एवं विशिष्ट, बिल्कुल। लक्ष्य अल्पकालिक एवं विशिष्ट होता है भैया, ये सामान्य नहीं होता, विशिष्ट होता है। क्या होता है? विशिष्ट होता है। इसलिए राइट ऑप्शन सेकंड। अल्पकालिक होता है लेकिन विशिष्ट होता है, सामान्य नहीं। एंथ्रोपोलॉजी का संबंध किससे है? ओ भाई साहब, एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन क्यों कहलाती है? इसमें हम मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। आवेश का संबंध किससे है? आवेश का अर्थ होता है कूलाम। ये वैसे साइंस वाले विद्यार्थी ज्यादा जानते हैं, कूलाम को कहते हैं। आइए अध्ययन व उससे संबंधित वैज्ञानिक नाम वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। वही ए बी सी और डी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में होता है, राइट ऑप्शन 4। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। 3। कीट का अध्ययन एंटोमोनोलॉजी, बिल्कुल 2।
और भैया गुर्दे का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी में। नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं ना, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, एक किडनी से संबंधित। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 राइट ऑप्शन फोर्थ। लक्स का प्रयोग किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से। ये भी साइंस की टर्मिनोलॉजी है, साइंस वाले गुरुजी आपको ज्यादा समझा सकते हैं भाई। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी तो होता है साहब जीवाश्म, बिल्कुल नहीं, ऊतक बिल्कुल नहीं, बॉटनी नहीं, पक्षी का अध्ययन। राइट ऑप्शन थर्ड, पक्षी का अध्ययन। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? एकत्र, बिल्कुल राइट। एहसास, राइट। एव, एव, एव का मतलब कुटेव, आदत, बुरी आदत, ये भी सही है। ऐक्यता नहीं, ऐक्य होता है। औषध नहीं होता, औषधि होता है, औषधि। और अय्यास नहीं होता, अय्यास होता है, अयास, अय्यास का मतलब ये भी गलत है। औचित्य, एक्ट, एक्ट, कामिनी, टी की मात्रा, कयास, ये दो शब्द सही हैं। कयास भी गलत है, क्योंकि कयास ऐसे लिखा जाता है, कयास, कयास। छोटा रू आएगा, करुणा। और कालंदी नहीं होता, कालिंदी होता है। कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, कालिंदी कूल कदम्ब कीड़ा। तो भैया इसमें ये दो ऑप्शन हैं, ठीक है, आप ध्यान रख लेना, ये हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक, लेकिन क्योंकि इसमें दो भाववाचक प्रत्यय आ गए हैं, ये शब्द बना है एक से, एक में यह प्रत्यय लगाते हैं तो ऐक्य होता है, तो ये भी भाववाचक है। तो दो भाववाचक, दो गुणवाचक, दो अपत्यवाचक, दो कर्तावाचक, दो स्त्रीवाचक, दो ऊनतावाचक प्रत्यय कभी भी एक शब्द में एक साथ नहीं आते, क्योंकि एक मयान में दो तलवार नहीं समाती। अनाधिकार शब्द में अशुद्धि का कारण है भैया, शब्द होता है अनधिकार, अन प्लस अधिकार, इसका संधि विच्छेद होगा। संधि करेंगे तो क्या बनेगा? अनधिकार। और शब्द क्या दिया है? अनाधिकार, तो इसमें किसकी मात्रा आ गई? आ की। अनावश्यक व्यंजन, अनावश्यक स्वर, अनुचित उपसर्ग प्रयोग बिल्कुल नहीं, अनुचित प्रत्यय प्रयोग बिल्कुल नहीं, तो अनावश्यक स्वर आ गया है। हमें यहां आ की आवश्यकता है ही नहीं, फिर भी आ गया है। छिद्रान्वेषी शब्द में अशुद्धि का कारण है अशुद्ध, क्योंकि छिद्रान्वेषी शब्द ये नहीं होता, छिद्रान्वेषी होता है ये, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। तो इसका मतलब है शय की जगह, तालब्य शय की जगह पे क्या, वो तो मूर्धन्य शय की जगह पे क्या आ गया? तालब्य शय, अनुचित व्यंजन प्रयोग। राइट ऑप्शन सेकंड। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? कृतकृत, एकत्र, एकत्रित, औषधि, औकात, कामिनी, कदम्ब, औत्सुक्य, कलश, कंटीला, कविंद्र, कृपया, ऐतरे। देखो भैया इसमें औषधि सही है, ठीक है, मैं जिनके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं, क्योंकि वो ये पूछ रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं, मतलब अगर एक भी सही है तो अब देखो कृतकृत ये सही है, ठीक है ना, ये कृतकृत सब शुद्ध सही है, लेकिन ये शब्द गलत है, मैं जिस पे गोला खींच रहा हूं ये गलत है, क्योंकि ये शब्द क्या होता है? एकत्र, एकत्रित कोई शब्द नहीं होता, एकत्र होता है, एकत्र।
औकात, ठीक है, ये राइट है। कदम्ब भी राइट है, लेकिन कामिनी होता है, कामनी नहीं होता, कामिनी होता है, कामिनी। इसका मतलब इसमें से भी एक गलत है, दो राइट है। औत्सुक्य, कलश, औत्सुक्य राइट है, कलश गलत है। कटीला, ये होगा कलश और कंटीला, ये तो तीनों ही गलत है, क्योंकि ये होता है कवींद्र, दीर्घ संधि है इसमें, कवींद्र। ये हो गया कृपया, कृपया, और ये होगा ऐतरेय, ये उपनिषद है, ये ऐतरेय। तो राइट ऑप्शन फोर्थ। कनीन का में अशुद्धि का कारण है, पहले तो ये पहचानो कि ये क्या अशुद्ध है। अगर अशुद्ध है तो फिर शुद्ध क्या होगा? तो शुद्ध होता है कनीनिका। क्या होता है शुद्ध? कनीनिका। कनीनिका को कहते हैं आंख का तारा, आंख का तारा, जिसको हम अंग्रेजी में कहें तो कॉर्निया, कॉर्निया, ठीक है। और हम कन्या को भी कहते हैं, कन्या को भी कनीनिका कहते हैं। तो इसमें अब ई नहीं है, स्वर नहीं है, इसका मतलब स्वर लोप का कारण, अनुचित व्यंजन का प्रयोग, अनुचित स्वर प्रयोग, अनुचित स्वर प्रयोग तो है ही नहीं है, यहां तो स्वर का ही लोप है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, उसका कहना था कि आप उसे जानते हो, वाक्य में अशुद्धि है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हो, अरे जानते हो नहीं, जानते हैं। तो क्रिया संबंधी, राइट ऑप्शन फोर्थ, जानते हैं, जानते हो नहीं, जानते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, हम रात को भोजन खाते हैं। तुम्हारे जाते ही जया आई थी, ये तो सही है। हम रात को भोजन खाते हैं, अरे भोजन खाया नहीं जाता, भोजन किया जाता है, किया जाता है। तो मैं आपको यहां लिख देता हूं, खाना खाया जाता है। खाना तो क्या होता है? खाया जाता है। खाना खाया जाता है और भोजन, भोजन किया जाता है। इसीलिए जो विद्वान लोग हैं, जो हम भारतीय संस्कृति के कट्टर उपासक हैं, वो खाना नहीं कहते, वो भोजन कहते हैं, क्योंकि भोजन करना होता है, भोजन किया जाता है, और खाना मांसाहारी होता है, इसलिए वो खाना पीना नहीं बात करते, क्योंकि पीने का मतलब दूसरी चीज है। तो राइट ऑप्शन इसमें फर्स्ट, और तो सब सही है। मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं, बिल्कुल सही है। मेरे नौकर ने नौकरी छोड़ दी, ये भी सही है। तुम्हारे जाते ही जया आई थी, ये भी राइट है। आप इसी समय रवाना हो जाइए, क्योंकि आप, हाँ ये मिस्टेक हो गई, आप गाड़ी मिल जाए, आपकी, ये मिस्टेक है, आपकी, आपकी गाड़ी मिल जाए। वाक्य में अशुद्ध शब्द है क्योंकि, क्योंकि इसका मतलब है यहां पर आएगा ताकि, क्योंकि नहीं, ताकि। आप इसी समय रवाना हो जाइए ताकि आपकी गाड़ी मिल जाए। तो क्योंकि शब्द अशुद्ध है। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? यहां श्रृंगार सामग्री मिलती है, हाइफन लगा दीजिए, अब सही हो जाए। विवाह में पधार कर अनुग्रहित करें, ओ गलत है महाराज।
अशुद्ध वाक्य। माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, ये सही है। उस नदी का पाठ बहुत चौड़ा, ये भी पधार कर अनुग्रहित कीजिए। इसमें इसमें क्या है, अनुग्रहित शब्द गलत है, अनुग्रहित। और शब्द क्या होता है, अनुग्रह। या तो अनुग्रह होता है या अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित नहीं। मैं आपके उज्जवल भविष्य, जो उज्ज्वली भविष्य की कामना करता हूं। वाक्य में अशुद्धि का कारण है उज्जवल, क्योंकि इसमें क्या है साहब, अनावश्यक पद, अनुपयुक्त पद, अशुद्ध वर्तनी, क्रम भंग, अशुद्ध वर्तनी है। क्योंकि क्या होगा यहां पर, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। उत प्लस ज्वल व्यंजन संधि है। यदि त के परे ज हो तो त के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, उज्ज्वल। तो अशुद्ध वर्तनी, तो ये अशुद्ध वर्तनी संबंधी दोषी हैं। अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उसके अंशों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह। जैसे 2, 4, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 10, 15, ऐसे। तो 2, 4 के बीच में हाइफन लगता है। महावीर स्वामी ने कहा, अहिंसा परमो धर्मः। वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, देखो महावीर स्वामी ने कहा, कोमा आ गया, तो कोमा का भी प्रयोग है, मतलब कोमा का मतलब अल्प विराम। अहिंसा परमो धर्मः, इसमें पूर्ण विराम का भी प्रयोग हो रहा है और उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग हो रहा है। उद्धरण चिन्ह का मतलब अवतरण चिन्ह। किसका नहीं हो रहा, अल्प विराम का भी हो रहा है, अवतरण चिन्ह का भी हो रहा है, पूर्ण विराम का भी हो रहा है, अर्ध विराम का नहीं हो। राइट ऑप्शन 4, क्योंकि अर्ध विराम का मतलब होता है ये पूर्ण विराम, ये 66-99, ठीक है, और ये होता है ये अल्प विराम। इसमें अर्ध विराम का प्रयोग नहीं हो। आइए, समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई योजक संयोजक ना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का। राइट ऑप्शन फर्स्ट। समानाधिकरण का मतलब है कि जो जैसे और, अथवा, या, व इनसे जुड़े हुए होते हैं ना, ये संयुक्त वाक्य है, तो उनमें अल्प विराम का। जैसे राम और श्याम गांव जा रहे हैं, अब राम श्याम मोहन गांव जा रहे हैं, तो राम और श्याम और मोहन, तो और की जगह पे क्या लगा दिया हमने, कॉमा लगा दिया। राम अथवा मोहन कल आए, राम अथवा मोहन में से कोई एक जाएगा, तो राम अथवा मोहन में से कोई, तो राम मोहन में से कोई एक जाएगा, तो अल्प विराम। यदि मुख्य वाक्य के परिणाम की व्याख्या, यदि मुख्य वाक्य के परिणाम की व्याख्या अन्य वाक्यों से करनी हो तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें क्या है, ये वो है, ये व्याधिकरण जो है ना, व्याधिकरण एक तो होते हैं समानाधिकरण उपवाक्य, और ये है व्याधिकरण उपवाक्य। व्याधिकरण का मतलब है जो मिश्रित वाक्य होते हैं। इनमें भी क्या होता है, इनमें ये दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का और अर्ध विराम का, लेकिन मुख्य रूप से इनमें अर्ध विराम का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुका जाता है। अब अगर हम डिटेल में व्याख्या करेंगे तो फिर तो पूरी क्लास लगानी पड़ेगी। किसे बताऊं कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं, मैं तो पूर्णतः एकांगी हूं। वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हर वाक्य के बाद होना चाहिए, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम। किसे बताऊं,
कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं, मैं तो पूर्णतः एकांगी हूं, किसे बताऊं। वाह, किसे बताऊं। अर्धविराम, मेरी बात सुनने वाला नहीं, जोर दे दे करके कहेगा वो, मैं तो पूर्णतः एकांगी हूं, तो अर्धविराम। ये दुखी आत्मा है भैया, तो दुखी आत्मा तो बहुत धीरे धीरे करके बोलेगा, बहुत उस जोर दे दे करके रुकेगा बोलेगा, रुकेगा बोलेगा ज्यादा समय। तो ये बहुत ही दुखी आत्मा है ये। गोवर्धन धारण करना मुहावरे का अर्थ है। अब आप बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन जी को धारण किया था, किसके लिए किया था। इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए। आपको पता है 8 पहर तक घनघोर बारिश होती रही, 7 दिन, 8 पहर और 7 दिन, मतलब 8 पहर 4 दिन के और 4 सुबह के, और कितने दिन, 7 दिन, मतलब 24 आवर्स 7 डेज, 24/7 बारिश होती रही। उसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पर गिरिराज पर्वत को, गिरि गोवर्धन जी को धारण किए हुए रहे। इसके लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। इसीलिए गोवर्धन धारण करना क्या कहलाएगा, अपनी विपत्ति आप दूर करना नहीं भैया, अपने लिए थोड़ी किया था, हर किसी के काम आना बिल्कुल नहीं, संकट काल में सहायता करने वाला साथी नहीं, बिल्कुल लोक मंगल के लिए विपत्ति अपने ऊपर लेना, बिल्कुल सही बात है। 4th, इसीलिए पता है उनका 56 भोग लगते हैं, 56 भोग। 56 भोग क्यों लगते हैं, एक पहर का एक भोजन, तो 8 पहर के कितने हो गए, 8 भोजन, और कितने दिन तक, 7 दिन तक, तो 8 7 56, डेली 8 समय भोजन, 8 समय भोजन और 7 दिन। तो मां उनको, जो यशोदा मैया थी, उनको वो कितनी बार भोजन कराती थी 24 घंटे में, 8 बार, हर पैर पर भोजन होता था। और उन्होंने उंगली पर गिरिराज पर्वत धारण किए हुए थे, और 7 दिन तक लगातार धारण किए हुए रहे, इसलिए वो भोजन नहीं कर पाए। तो कितने ड्यू रह गए उनके भोजन, 8 पैर के 8 भोजन पर डे के, तो 7 दिन तक कितने हो गए, 8 7 56। इसलिए उनको एक दिन ही, लास्ट डे, जब इंद्र पराजित हो गया और उसने माफी मांग ली, तो फिर सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को 8 दिन का भोजन एक दिन कराया, और तब से यह परंपरा चल पड़ी 56 भोग। खैर, आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। मुहावरे व अर्थ संबंधी अनुचित युग्म है। मुहावरे व अर्थ संबंधी अनुचित युग्म है। कूलर का पेट फूलना, कूलर का पेट फूलना, अरे भैया गूलर कितना सा होता है, इतना सा, और अब बताओ उसका पेट फूल जाएगा, फट नहीं जाएगा, वो संभव नहीं है। आंख, घर की खेती होना, अपनी चीज होना, बिल्कुल सही बात है, घर की खेती है भैया। गूंगे का गुड़ होना, अकथनीय आनंद, हा। अगर किसी गूंगे से पूछा जाए कैसा लगा, तो मजे, कह नहीं पाएगा, वो अकथनीय आनंद है। घाव हरा होना, दुख का ताजा होना, तो गूलर का पेट फूलना, बहुत लज्जित होना नहीं, गूलर का पेट फूलना का मतलब है अपनी हैसियत से ज्यादा अपने आप को प्रदर्शित करना या अपने आप को प्रस्तुत करना, यह है। आइए अगला देखो, मुहावरे व अर्थ संबंधी अनुचित विकल्प कितने हैं। खटाई में पड़ना, काम में रुकावट आना, गुड़ देकर मारना, लालच देकर काम करवाना। नहीं साहब, गुड़ देकर मारना का मतलब है मीठी गोली देकर के किसी आदमी को खत्म कर देना, हाँ, उसका नुकसान कर देना। खीसे निपोरना, खीसे निपोरना का मतलब होता है काम बिगाड़ के हंसना। कुछ लोगों की आदत होती है, जब काम बिगड़ जाता है तो सॉरी साहब, तो खीसे निपोरना, बड़ी बड़ी बातें करना नहीं होगा, काम बिगाड़ करके हंसना। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। तो इसमें होगा साहब 2 और 3, राइट ऑप्शन सेकंड।
देखने पर साधारण पर वस्तुतः असाधारण अर्थ वाला मुहावरा। ओहो हो, छुपा रुस्तम होना। चोर समझी थी मैं थानेदार निकला। हम समझें किसी व्यक्ति को सामान्य और वो पता चला कि वो तो बहुत बड़ी हस्ती है साहब। मुहावरे व अर्थ संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। ए बी सी डी। छोह दिखाना, छोह का मतलब प्रेम, छोह का मतलब प्रेम, छोह दिखाना। ऊपरी प्रेम प्रकट करना। कुछ लोग आपने देखा होगा इतने कपटी होते हैं कि वो कोरो लाड़ बंदरिया को, हमारी ब्रज भाषा में कहावत है कोरो लाड़ बंदरिया को, वो बच्चे को हमेशा अपने गोदी से मतलब छाती से चिपकाए रहती है। और जब कोई खाने पीने की बात आती है तो वो उसको फट खाने के लिए, खुद के खाने के लिए क्या करती है, उस बच्चे को फट उठा करके बाहर फेंक देती है, ऐसे निकाल के कट। अब बताइए आप, और वैसे वो मरे हुए बच्चे को भी चिपका के घूमती है। इसको कहते हैं कोरा लाड़ बंदरिया का। तो छोह दिखाना मतलब बाहरी प्रेम दिखाना, ऊपरी प्रेम प्रकट करना। राइट ऑप्शन 2। छाती पर बाल होना, एक दो मुहावरे हैं ये। छाती पर बाल न होना, छाती पर बाल न होना का मतलब अविश्वसनीय होना, अविश्वसनीय होना। ध्यान रख लेना, ये जीवन का मूल मंत्र है ये, कि जिस पुरुष की छाती पर बाल नहीं होते उस पुरुष का जीवन में विश्वास मत करना। और जो आंखों से जो ये मंजर होते हैं, माजरे होते हैं ना, जिनकी आंखें भूरी होती हैं, उनका भी कभी किसी पर विश्वास मत करना भैया। कहते हैं कि एक मंजर और 100 कंजर बराबर है। ये मैं किसी जाति या उस पर कोई वो नहीं कर रहा टीका टिप्पणी, लेकिन मैं ये जो कहावत है लोगों की वो बता रहा हूं। तो छाती पर बाल होना का मतलब है, मतलब वो विश्वसनीय होना, उदार होना, विश्वसनीय भी कह सकते हैं, विश्वसनीय होना। बड़े सरल हृदय होते हैं जिनकी छाती पर बाल होते हैं, यह है। तो राइट ऑप्शन 3। जंगल में मंगल होना, उजाड़ में भी चहल पहल होना। वाह। 4। जहर का घूंट पीना, असह्य बात सहना। पहला तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। राइट ऑप्शन 4। मुहावरे व हाँ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। वेरी गुड। कुछ कहने पर कुछ समझना, असंबंधित वस्तुओं का एकत्र एक स्थान पर संग्रह। बिल्कुल, अवघड़ की पोटली भी यही वो है, सोच समझकर कार्य करना नहीं। असंबंधित मतलब अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह कर लेना, मतलब जोड़ तोड़ वाला। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, जोड़ तोड़ की। गरीब आदमी से सब लाभ उठाना चाहते हैं, गरीब की जोरू और सबकी भौजाई होती है। गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। बिल्कुल, गरीब आदमी से सब लाभ उठाना चाहते हैं, मतलब मौके का फायदा हर कोई उठाना चाहता है। आपने देखा होगा जो पैसे वाले होते हैं ना, उन पैसे वालों की 22 साल की महिला को भी मालकिन कहते हैं, भाभी जी कहेंगे। 55 साल की महिला को भी भाभी जी कहेंगे, हिम्मत नहीं होती आंटी कहने की। और आप आश्चर्य करोगे, मुझे अंकल कहते हैं लोग, बागा बाल सफेद हो गए तो इसमें मेरा कोई दोस्त थोड़ा ही है यार, अब मुझे अंकल कहते हैं। आप बताइए आप। चलो खैर, मुझे अंकल कह लो, कोई बात नहीं है ना। अब आप बताओ, वहां वो भाभी जी हैं 55 साल की, 70 साल की भी भाभी जी हैं। लेकिन गरीब की 22 साल की भी भाभी जी है, क्योंकि मजाक कर रही है उससे। आइए, लोकोक्ति व उससे संबंधित अर्थ वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। ए बी सी डी।
गुड़ ना दे पर गुड़ की सी बात तो करे। बिल्कुल सही बात है। कुछ ना दे पर मीठे बोल तो बोले। बिल्कुल सही बात है यार। आप अगर किसी को अच्छा बोल करके तसल्ली दे सकते हैं, चाहे वो झूठी ही हो, तो उसको जीवन जीने का सहारा मिल जाता है। क्योंकि टूटे हुए व्यक्ति को अगर कोई कड़वा और बोल देता है तो बेचारा और टूट जाए। यह यही है। क्योंकि अगर किसी का भला हो रहा हो और हम असत्य भी बोल रहे हैं तो वो सत्य माना जाता है, क्योंकि उसको उससे जीवन मिल जाता है कुछ समय। तो ए में दो, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, मतलब पल में तोला पल में मासा। चंचल विचारों वाला व्यक्ति, मतलब अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति, अस्थिर चित्त। 3, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख थोड़े दिन का ही होता है। बिल्कुल सही बात। तन बादल के यही स्वभाव, आवत जात लखे नहीं काऊ। चूहे का बच्चा बिल्ली खोदता है, पिटोरा में से तो उपला ही निकलते हैं, स्वभाव नहीं बदलता। 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। चौथा, विपत्ति में बुद्धि काम नहीं करती, विनाश काले विपरीत बुद्धि। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये तो लुढ़कना लोटा है। अवसरवादी, गई मांगने पूत को खुआई भरतार। बिल्कुल, घोड़े के चक्कर में ज्यादा गवा देना। गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की ओर भागता है। बिल्कुल सही बात है, यही सही है। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। घर की मुर्गी दाल बराबर, यही है भाई। बिना सोचे विचारे खतरा मोल लेना, अर्थ वाली लोकोक्ति है। बिना विचारे सो करे, सो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो बिना सोचे विचारे खतरा मोल लेना, उड़ता तीर झेलना भी कहते हैं ना उसको। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। चढ़ जा बेटा सूली पे, भली करेंगे राम। बिल्कुल यही है भैया। चढ़ा दिया सूली पे, अब भगवान क्या भली करेंगे जब सूली पे चढ़ गया तो। वहां तो आर पार ही होना है मामला। चरसी यार किसके, मतलब चिलमची यार किसके, दम लगाई खिसके। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ओ आइए सर, भाटिया आश्रम की ओर से ग्रेड फर्स्ट के बड़े पेपर होंगे। 18 + 18 टोटल 36। एडमिशन ओपन है। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी के, इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान, ये सभी पेपर उपलब्ध हैं। आप 8 फरवरी से बड़े पेपर आरंभ होंगे, आप एडमिशन लें। 61 पर कैपिटा का हिंदी अर्थ है। पर कैप्टिका का मतलब होता है पर कैप्टिया। पर कैप्टिया का मतलब प्रति व्यक्ति। पर कैप्टिया प्रति व्यक्ति। प्रक्रिया अर्थ वाला हिंदी शब्द है प्रोसीजर। यही है प्रक्रिया। प्रोसीजर, प्रोसीजर कहते हैं प्रक्रिया। प्रोबेशन, प्रोबेशन का हिंदी अर्थ होगा प्रोबेशन। प्रोविजन, जिसको प्रोविजन नहीं प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब प्रावधान। प्रोविजन, प्रोविजन तो अलग शब्द होता है। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब प्रावधान। पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ संबंधी असंगत युग्म। मैकेनिज्म, क्रिया विधि। मैन्युपुलेशन नहीं। मैन्युपुलेशन का मतलब तो होता है मैन्युपुलेट करने वाला। अनवीक्षण नहीं हो। मिसकंडक्ट कदाचार राइट है। मिस्टीरियल लिपिक वर्गीय, ये भी सही है। का मतलब है कि मैन्युपुलेशन, ये गलत है। अनवीक्षण नहीं होगा। मैन्युपुलेशन का मतलब होता है
अपनी मतलब चालाकी से अपनी बात रखना, मैनिपुलेट करना, बातों को घुमा फिरा करके प्रस्तुत करना। पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है यहां पे ए बी सी और डी, मतलब अब इस बार किसका मैंडेट आएगा मतलब चुनावों में, तो इसको जनादेश कह लो आप, अधिदेश को जनादेश भी। तो मैंडेट का मतलब जनादेश भी होता है और अधिदेश भी होता है, बहुमत भी होता है। तो ए में हो गया 3 मैंडेट। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब अवहेलना 4। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब होता है आक्रामक। ऑफेंसिव है मतलब बचाव में अपने आप को, ऑफेंसिव है वो, आक्रामक 2। प्लेंटिफ, वादी 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, राइट ऑप्शन फर्स्ट। तो मैंडेट का मतलब अधिदेश या जनादेश, नेग्लिजेंस का मतलब अवहेलना, ऑफेंसिव का मतलब आक्रामक, और प्लेंटिफ वादी। एतन मुरारी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा एतत प्लस मुरारी। एतद नहीं होगा, क्योंकि एतद तो तब होता है जब कसपा तथा खफा हो। एतम नहीं होगा, इदम नहीं होगा, एतत प्लस मुरारी। यदि त के परे, यदि कचट तपा में से किसी वर्ण के परे कोई नासिक वर्ण हो तो कचट तपा के स्थान पर आए हुए वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। तो त के स्थान पर पंचमाक्षर क्या होगा, त थ द द न, और हो गया एतन मुरारी। तो राइट ऑप्शन 4th। अनुचित संधिष्ठ पद है प्रति प्लस स्थान, प्रतिष्ठान होना चाहिए, तो होगा ही नहीं, प्रतिष्ठान होना चाहिए, प्रतिष्ठान। सम प्लस मिश्र सम्मिश्र, उत प्लस नायक उन्नायक, बिल्कुल सही है। परि प्लस सद बराबर परिषद, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट। अनुचित तो यही है, प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान नहीं होगा। संधि विच्छेद व संधिष्ट पद संबंधी पद सुमेलित कीजिए। वी प्लस छेद विच्छेद 2, ए बी सी डी, तो ए में 2, परि प्लस नाम परिणाम 3, सु प्लस स्मिता सुस्मिता, अच्छी हंसी वाली, स्मित माने हंसी, और सुस्मिता का मतलब अच्छी हंसी वाली 4। सन नारी, सत प्लस नारी फर्स्ट, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 फोर्थ। किस विकल्प में अशुद्ध संधि विच्छेद है, पयोधि, पय है प्लस धी, बिल्कुल सही है। यशो प्लस गाथा, यशय प्लस गाथा, परय प्लस अक्ष परोक्ष, आशीर्वचन, ओहो यही है, क्या होगा, आशिही, आशिही प्लस वचन, ये होगा राइट ऑप्शन 4th अशुद्ध। अनुचित विच्छेद वाला विकल्प पहचाने। अनुचित विच्छेद वाला, दुह प्लस, ओहो गम होगा भैया, दुर्गम, दुह प्लस गम, नी प्लस चल, अंतर अंत प्लस गथ, पुनरपि, पुनः प्लस अपि, राइट ऑप्शन 1। विसर्ग संधि के अनुसार बना भिन्न शब्द है। देखो इन सब में, अब आप देखो यहां इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा धनु प्लस ज्ञान, धनु प्लस ज्ञान, इसका होगा आविही प्लस भाव, इसका होगा निहि प्लस उत्तर, और इसका होगा चतुहु प्लस दिक, चतुहु प्लस दिक। अब आप यहां देखेंगे, यहां पर है विसर्ग प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन, ठीक है।
क्योंकि यहां विसर्ग आ रहा है और यहाँ व्यंजन आ रहा है। यहां पर विसर्ग प्लस व्यंजन, यहां पर आ रहा है विसर्ग प्लस स्वर। क्योंकि उ क्या है, स्वर है। यहां पर विसर्ग प्लस वही व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन। अब संधि तो तीनों ही, तो संधि तो चारों ही सही है, संधि तो चारों ही सही है, लेकिन वो पूछ रहा है कि विसर्ग संधि के अनुसार बना भिन्न शब्द है। अब औरों में तो देखो आप, देखो तीन विकल्प एक जैसे हैं, विसर्ग प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन। ये विसर्ग प्लस स्वर का है, तो राइट ऑप्शन फोर्थ, वो तो थर्ड, राइट ऑप्शन थर्ड, ये भिन्न है। क्योंकि इसका कैसे हो रहा है, ये विसर्ग प्लस स्वर हो रहा है। इस शब्द के अंत में या प्रत्यय जोड़ने पर तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत भिन्न शब्द बनेगा। ओहो, आइए जोड़ लेते हैं। बूढ़ा प्लस इया बराबर क्या बनेगा, बुढ़िया। ऐसे करके देख लिया करो, बहुत समय मिलता है। हम क्या है, जल्दबाजी में बहुत सारी चीजों को गलत करे आते हैं। और एक ओरली कभी करके मत देखो किसी चीज, आप एचपी पेंसिल रखो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जो अनुभव करता हूं ना वही बताता हूं, और जो मैं देखता हूं, क्योंकि एग्जाम में ड्यूटी लगती है, परीक्षा में, तो पता लगता है कि मतलब बच्चे जो गड़बड़ी करते हैं वो किस तरह की करते हैं, कि वो ओरली करते हैं। तो ओरली नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो 2 घंटे का पेपर और पौन घंटे में हद मार करके 1 घंटे में कर लेते हैं, और फिर वो बैठे बैठे खुराफात करते रहते हैं। दाई आंख फड़क रही है 1 लगा दे, बाई फड़क रही है 3 लगा दे, ये फड़क रहा है ऐसा कर दे। तो वो 15, 20, 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही गड़बड़ कर आते। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, ना समझते हैं, उससे पहले ही विकल्प चुन आते हैं। फिर जब बाहर निकल करके आते हैं, डिस्कस करते हैं, तो 96 की जगह 46 ही रह जाते हैं। तो इस तरह की गलती ना करें। तो सबसे बेहतर है कि आप इस तरह से तोड़ लें। बूढ़ा प्लस इया बराबर बुढ़िया। ऐसे ही लोटा प्लस इया क्या बनेगा, लुटिया। लुटिया, आपको तुरंत पता लग जाएगा क्या खेल है। अब शब्द है डिब्बा। डिब्बा में इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, डिबिया। डिबिया, ये इसमें व्यंजन व्यंजन पुलुत है। इसमें व्यंजन पुलुत का मतलब है कि एक व्यंजन का लोप हो गया इसमें से, यहां डबल ब है या एक ही ब। अब है चोटी। चोटी से क्या हो गया, चुटिया। चुटिया। अब यहां देखो आप, बूढ़ा क्या है, पुल्लिंग। इया प्रत्यय लगाया क्या बन गया, बुढ़िया। तो बूढ़ा पुल्लिंग से क्या बन गया, इया प्रत्यय लगाने पर बुढ़िया। और बुढ़िया क्या है, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से क्या बना है, स्त्रीलिंग। यहां आप देखेंगे लोटा होता है बड़ा, लुटिया होती है छोटी। डिब्बा होता है बड़ा, डिबिया होती है छोटी। चोटी होती है बड़ी, चुटिया होती है छोटी। तो ये तो है ऊनतावाचक। ये तीनों के तीनों तो क्या है, ऊनतावाचक। ऊनतावाचक। और ये है स्त्रीवाचक। अब बताइए आप, अंतर समझ में आया कि नहीं आया। वो पूछ रहा है कि किस शब्द के अंत में इया प्रत्यय जोड़ने से तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत भिन्न शब्द बनेगा। ये सब तद्धित प्रत्यय हैं, लेकिन भिन्न शब्द क्या बन गया, औरों में बन रहा है ऊनतावाचक, मतलब लघुता बोधक है, और उसमें बन गया बुढ़िया स्त्रीवाचक। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट। इस विकल्प में ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। किस विकल्प में ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। मंडल से क्या बन गया, मंडली। मंडल होता है बड़ा, मंडली होती है छोटी। पहाड़ होता है बड़ा, पहाड़ी होती है छोटी। पत्र होता है बड़ा, पत्रिका होती है छोटी। अब ये तो हैं सब ऊनतावाचक, ये तो ऊनतावाचक हैं सारे के सारे। लेकिन गंधार, गंधार नरेश की पुत्री क्या कहलाएगी, गंधार प्लस ई, ये अपत्यवाचक प्रत्यय है और शब्द बन गया गांधारी।
क्या बन गया? गांधारी। तो ये अपत्यवाचक है। गंधार नरेश की पुत्री गांधारी, कौरवों की मां। राइट ऑप्शन फोर्थ। ये ऊनतावाचक नहीं है, ये तो अपत्यवाचक है। ये ऊनतावाचक है सारे के सारे, और ये अपत्यवाचक, अपत्यवाचक, इसलिए भिन्न है। एय प्रत्यय जोड़ने से बना तद्धित प्रत्यय का भिन्न शब्द है। अंजनी से आंजनेय, कार्तिक से कार्तिकेय, अतिथि से आथेय, आतिथेय, और कुंती से कौंतेय। अब देखो साहब, ये अपत्य, क्योंकि अंजनी से आंजनेय भगवान श्री मतलब हनुमान जी। ये कार्तिक से कार्तिकेय, ये भी अपत्य। ये अतिथि से आतिथेय, अतिथि देवो भव, आतिथेय का मतलब आतिथ्य सत्कार, तो ये तो भाववाचक संज्ञा हो गई, भाववाचक बन गया। ये भाववाचक बन गया। और कुंती से कौनते, ये अपत्यवाचक। अब आप देख लीजिए कौन सा है कि एय प्रत्यय जोड़ने से बना तद्धित प्रत्यय का भिन्न शब्द है आतिथेय। निम्नलिखित में से मूल शब्द व प्रत्यय के संगत युग्म है। इंद्र प्लस आनी बराबर इंद्राणी, अत्र प्लस एय बराबर आत्रेय, अनुजा प्लस आ बराबर अनुज प्लस आ बराबर अनुजा, मोर प्लस नी बराबर मोरनी। ये स्त्रीवाचक, ये स्त्रीवाचक, ये भी स्त्रीवाचक। अब ये है अत्रि प्लस आत्रेय, अपत्यवाचक है, लेकिन भैया अत्र नहीं होता, क्या होता है? ये तो गलत है, बनेगा अत्रि। अत्रि ऋषि की संतान आत्रेय, अत्रि प्लस एय, अत्रि प्लस एय बराबर आत्रेय। तो राइट ऑप्शन गलत ही है, असंगत, अत्रि। मूल शब्द व प्रत्यय से बना असंगत उदाहरण है कुशल प्लस अ बराबर कौशल, कुशल प्लस अ बराबर कौशल, ईश्वर प्लस य बराबर ऐश्वर्य, पांडु प्लस अ बराबर पांडव। ये सब ठीक है, ये गुणवाचक है, ये भाववाचक है, और ये हो गए अपत्यवाचक। लेकिन यहां दंड नहीं होता भैया, या यहां होता है दंडी। दंडी, दंडी प्लस आयन, आयन, ये आयन कर लेना भैया इसको, दंडी प्लस आयन। दंडी से क्या बनता है? दांड्य बनता है। दंडी से क्या बन जाता है? दांड्य। दांड्य प्लस आयन बराबर दांड्याय। तो मूल शब्द है दंडी प्लस आयन बराबर दांड्याय। दंडी ऋषि की संतान दांड्याय, ये ब्राह्मणों का गोत्र है। आइए, ये वत्सी से वात्स्यायन, संस्कृति से सांस्कृत्यायन, बद्री से बादरायन, और मुदगली से मौदगल्यायन। यह प्रत्यय से बना भिन्न शब्द है उत्सुक से औत्सुक्य। ये भाववाचक, ये चणक, ये तो अपत्यवाचक है। ये तो चाणक्य ऋषि की संतान चाणक्य अपत्यवाचक हो गया, ये अपत्यवाचक, और ये भी भाववाचक। तो यह प्रत्यय से बना भिन्न शब्द है चाणक्य। प्रत्यय तो यही है, लेकिन ये अपत्यवाचक है। इसलिए निम्नलिखित में से प्रत्यय निर्मित भिन्न शब्द समूह है, वेरी गुड,
सौदागर, शर्मिंदा, मददगार, वार्ताकार, जलचर, गिरधर, सर्वत्र, श्रीमती, हितकर, चक्रधर, दिनकर, नभचर। भैया ये सब के सब क्या हैं? हिंदी और संस्कृत के हैं, जबकि ये सब के सब किसके हैं? फारसी के हैं। ये फारसी के हैं। सौदा प्लस गर बराबर सौदागर, शर्म प्लस इंदा बराबर शर्मिंदा, मदद प्लस गार बराबर मददगार। तो इसमें इंदा, गार और गर ये फारसी के प्रत्यय हैं। निम्नलिखित में से स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कमलिनी, पड़ोसिन, ठकुरायन, लुटिया, लोटा से लुटिया। ये क्या है? ऊनतावाचक। ये तो ऊनतावाचक है। और ये सारे के सारे हैं स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक, तो राइट ऑप्शन लुटिया। नवीन, सुनील, दीपक और आयुष में से सुनील बहुत मासूम था वाक्य में विशेष्य पद है। नवीन, सुनील, दीपक और आयुष में से नवीन, सुनील, दीपक और आयुष में से सुनील बहुत मासूम था वाक्य में विशेष्य है। कौन मासूम था? मासूम तो क्या है? विशेषण। और कौन था मासूम? सुनील। तो राइट ऑप्शन। अरे भाई, विशेषण तो वो होता है जिसकी विशेष जो विशेषता बतलाता है, और विशेष्य वो होता है कि जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, संज्ञा शब्द। तो यहां सुनील क्या है? सुनील विशेष्य है और मासूम विशेषण है। तो राइट ऑप्शन सेकंड। विशेषण भेद व उदाहरण संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। कोई ए बी सी डी। आइए, गुणवाचक विशेषण। वह 2 घंटे बाद लौटा। नहीं, वह खाली हाथ लौटा। कैसा लौटा? खाली हाथ। खाली हाथ, भरा हाथ। तो राइट ऑप्शन 2। परिमाणवाचक, नाप तोल मात्रा। उसकी लंबाई 6 फीट थी। बिल्कुल सही है साहब, 4। संख्यावाचक, वह 2 घंटे बाद लौटा। 2 घंटे बाद लौटा। 1। कितने घंटे? 2 घंटे। संख्या का बोध करा रहा है। सार्वनामिक विशेषण, किसी दिन उसे यहां लेकर आना। राइट ऑप्शन 3। तो 2 4 1 3। 2 4 1 3। 2 4 1 3। राइट ऑप्शन 4। आप जान गए होंगे गुणवाचक विशेषण कौन कौन से हैं। परिमाणवाचक, नापतोल वाले। संख्यावाचक, जिनसे संख्या का बोध होता है। सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा होते, मतलब सर्वनाम होते हुए भी वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। अब इनमें सार्वनामिक विशेषण में और निश्चयवाचक में जो अंतर होता है वो बड़ा माइन्यूट होता है। और यूं मान के चलो कि 80% बच्चों की समझ से बाहर की चीज है ये, जब तक कि कोई कुशल पढ़ाने वाला नहीं हो। क्योंकि सार्वनामिक विशेषण में निश्चय का बोध होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम में संबंध का बोध होता है। यह ध्यान रखना। आप भाटिया आश्रम ज्वाइन करिए, हम आपको पढ़ाएंगे ये सारी चीजें, एक एक चीज बारीकी के साथ पढ़ाएंगे। मैं पहले दिन से ही उसकी नीयत भांप गया था वाक्य में विशेष्य है। किसकी नीयत भांप गया था? उसकी। वाक्य में विशेष्य है। क्या भांप गया था? उसकी। क्या भांप गया था? नियत। तो यहां राइट ऑप्शन नियत। यह विशेष्य है। मैं पहले दिन ही उसकी नियत भांप गया था, मतलब नियत को भांप गया था, यह विशेष्य है।
हम दोनों का इस बार परीक्षा में तीसरा स्थान आया है। वाक्य में विशेषण विशेष्य है। भैया ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है यहां पर आप ये काट करके लिख लीजिए तीसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो तीसरा तो है यहां पर विशेषण और स्थान है विशेष्य। कौन सा स्थान आया? तीसरा। तो ये इस तरह से आप विशेषण विशेष्य। आइए बात करते हैं 84, क्वेश्चन नंबर 84। किस विकल्प में विशेषण विशेष्य का प्रयोग नहीं हुआ है? कई लोग खाना खाए बिना रह गए। कई लोग विशेषण विशेष्य है। कई विशेषण, लोग विशेष्य। मोहन के चारों बेटे, कितने बेटे? चारों बेटे, विशेषण विशेष्य। मैं एक माह बाद, कितने माह बाद? एक माह बाद, ये भी सही है। वह संभवतः बाहर खड़ा है, राइट ऑप्शन फोर्थ। इसमें नहीं है, इसमें विशेषण विशेष्य नहीं है। वह संभवतः बाहर खड़ा है, संभवतः यहां पर अव्यय है। यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर एक मंदिर है जो बहुत सुंदर है। वाक्य में विशेषण भेद नहीं है। अब आप देखो 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर कौन सा है? 2 किलोमीटर है, संख्या का बोध करा रहा है। एक मंदिर है जो बहुत सुंदर है, सुंदर गुण का बोध करा रहा है। ठीक है। और यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर एक मंदिर है जो बहुत सुंदर है। परिमाणवाचक नापतोल 2 किलोमीटर जो बहुत सुंदर है। यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर एक मंदिर है जो बहुत सुंदर है। वाक्य में विशेषण भेद नहीं है। विशेषण भेद नहीं है तो गुणवाचक भी है। 2 किलोमीटर परिमाण का भी बोध हो रहा है, बहुत सुंदर गुणवाचक भी हो रहा है। एक मंदिर संख्या का भी बोध हो रहा है। सार्वनामिक विशेषण नहीं है, थर्ड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। मैं यहां पहले भी आया हूं, उसे किसी दिन यहां लाना। मैं कभी कभी उनके यहां जाता था, बच्चे अक्सर वहां खेला करते थे या मतलब खेलते रहते थे। इस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। उसे किसी दिन यहां लाना, उसे किसी दिन यहां लाना, राइट ऑप्शन सेकंड। उसे किसी दिन लाना, किसे? उसे, मतलब यहां सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया है उसे। यौगिक विशेषण शब्द संबंधी भिन्न विकल्प है। अब यौगिक का मतलब है जो दो शब्दों से मिलकर के बने हों। यौगिक विशेषण शब्द संबंधी भिन्न विकल्प है। विषैला, निजी, जंगली, पाश्विक। अब देखो आप, यहां पर है विष प्लस एला और निज प्लस ई। ठीक है। अब विषैला ये विशेषण है, जंगल प्लस ई बराबर ये भी गुणवाचक विशेषण है, और पशु प्लस एक बराबर ये भी गुणवाचक विशेषण है। लेकिन निज प्लस ई, निज प्लस ई ये क्या है? ये निज क्या है? सर्वनाम है। ये निज क्या है? सर्वनाम। जबकि और शब्द क्या है? सब संज्ञा है। और शब्द क्या है? संज्ञा है। और निज क्या है? सर्वनाम। इसलिए भिन्न विकल्प है निजी। मित्रों, ग्रेड फर्स्ट पेपर प्रथम व द्वितीय पेपर में आप देखेंगे, यहां पर फर्स्ट पेपर तो चल ही रहा है और नया पेपर भी, नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है।
ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है द्वितीय प्रश्न पत्र की, जिसमें हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अंग्रेजी, इनकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आरंभ है, जिसका पहला बड़ा पेपर 8 फरवरी 2026 संडे को होगा। इसमें कुल 36 प्रश्न पत्र होंगे, 18 प्रथम प्रश्न पत्र के और 18 द्वितीय प्रश्न पत्र के पेपर्स होंगे। इस अवसर का लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसमें प्रवेश लें। आइए बात करते हैं 88 नंबर के प्रश्न की। ठंडी हवा चल रही थी, वाक्य में कारक है। ठंडी हवा चल रही थी, कैसी हवा? ठंडी, तो कर्ता कारक। कैसी हवा चल रही थी? ठंडी, तो कर्ता का बोध हो रहा है। कारक भेद व उदाहरण संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। ए, बी, सी, डी। कर्ता कारक, मुझे भी अपने साथ लेकर चलना। नहीं भाई साहब। कर्म कारक, अपनी आंखों से देखो, सोमवार से यहां नहीं आया, आप शीघ्र लौट आना। आप। 4। कर्म कारक, मुझे भी साथ ले चलो। मुझे भी साथ लेकर चलना। मुझे भी साथ लेकर चलना का मतलब है मुझको भी। मुझको, कर्ता ने कर्म को, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट, मुझको भी साथ लेकर चलना। करण कारक, जिससे साधन का बोध होता हो। अपनी आंखों से देखो, तो देखने का साधन क्या है? आंख, इसलिए राइट ऑप्शन 2। अपादान, अलग होने के अर्थ में, या यहां पर वार, तिथि, दिन, दिनांक, समय का जिससे कोई कार्य आरंभ हो रहा हो उसका बोध हो रहा है, तो सोमवार से यहां नहीं आना। तो कब से मत आना? सोमवार से, तो राइट ऑप्शन 3। इसलिए 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, राइट ऑप्शन 3। समान कारक भेद वाले विकल्प कितने हैं? समान कारक भेद वाले, रस्सी से बांध दिया, घर से निकल गया, शेर से डरता है, कैद से छूट गया। अब देखो, रस्सी से बांध दिया करण है, साधन हो गया ना, तो करण कारक, राइट। घर से निकल गया, अपादान, अलग होने के अर्थ में, अपादान कारक। शेर से डर गया, भीतर था नाम भय हेतु पंचमी, अपादान, अपादान कारक है। कैद से छूट गया, अलग हो गया, अलग होने के अर्थ में, तो 3 तो है अपादान और 1 है करण। तो समान कारक भेद वाले विकल्प कितने हैं? 2, 3, 4, 2, 3 व 4, राइट ऑप्शन 2। वे बच्चों के लिए अक्सर मिठाई लाते थे, वाक्य में कारक संबंधी असंगत युग्म है। अक्सर, वे कर्ता, बिल्कुल सही है। बच्चों, बच्चों के लिए, संप्रदान के लिए, ये भी सही है। मिठाई को लाते थे, बिल्कुल सही है, कर्म कारक। अक्सर क्या है? अक्सर करण नहीं है, अक्सर तो अव्यय है, तो राइट ऑप्शन, तो ये तो अव्यय है भैया, क्रिया विशेषण अव्यय। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। संबोधन कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? देखो, अरे भाई संभल कर चलो, इसमें भी संबोधन दिया जा रहा है। अरे गोपाल, कोई तुम्हें बुला रहा है, यहां पर भी संबोधन है। लेकिन आप देखेंगे, अरे बच्चे आज जल्दी आ गए, तो इसमें आश्चर्य है। इसमें क्या है? आश्चर्य है, इसलिए ये विकल्प अलग है, तो राइट ऑप्शन 3। अरे बच्चे आज जल्दी आ गए, तो संबोधन कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? राइट ऑप्शन 3। मैं किसे अपने बारे में स्पष्टीकरण दूं, वाक्य में कारक भेद नहीं है। मैं किसे अपने बारे में स्पष्टीकरण दूं, मैं किसको
तो मैं हो गया कर्ता कारक, किसको हो गया कर्म कारक, अपने बारे में संबंध हो गया, तो अधिकरण नहीं है भाई साहब। राइट ऑप्शन फोर्थ। किस विकल्प में विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? विस्मयादि बोधक का, अरे बच्चों शांत हो जाओ, चुप, ज्यादा बोलो मत। किस विकल्प में विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? चुप, ज्यादा मत बोलो। अरे बच्चों शांत हो जाओ, सावधान, कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर है। किस विकल्प में विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अरे बच्चों शांत हो जाओ, इसमें नहीं हुआ। इसमें क्या है? इसमें संबोधन है, और सब में क्या है? चुप, ज्यादा मत बोलो, सावधान। अव्यय शब्द वाह का प्रयोग विस्मयादि बोधक के संदर्भ में किस विकल्प में भिन्न है? अव्यय शब्द वाह का प्रयोग विस्मयादि बोधक के संदर्भ में, विस्मयादि बोधक के संबंध में किस विकल्प में भिन्न हुआ है? वाह, मैं भी घूमने जाऊंगा, ये क्या है? आश्चर्य। वाह, अब मजा आएगा, आश्चर्य। वाह, सब कुछ मेरे अनुसार हुआ। आश्चर्य। वाह, तुमने कुल का नाम रोशन कर दिया। ये क्या है? खुशी या आशीर्वाद? मतलब शुभकामना, शुभकामना कह लो आप, शुभकामना। तो यहां पर शुभकामना दी जा रही है, तो राइट भिन्न है फोर्थ। विस्मयादि बोधक अव्यय भेद व उदाहरण संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। आश्चर्य बोधक, आश्चर्य बोधक, ए बी सी डी। आश्चर्य बोधक, खबरदार आगे मत बढ़ना। नहीं, सच, तुम भी वहां चलोगे, सच तुम भी वहां चलोगे, तो यही है। शोक बोधक, आहा, मुझसे यह दर्द नहीं सहा जाता, यही है। 3, प्रशंसा बोधक, सुंदर, तुम वास्तव में बुद्धिमान हो, प्रशंसा की जा रही। 4, चेतावनी बोधक, खबरदार आगे मत बढ़ना। 1, तो राइट ऑप्शन 2 3 4 1, 2 3 4 1। सेकंड, शाबाश शब्द का प्रयोग किस विकल्प में भिन्न हुआ है? शाबाश तुम मेरे होनहार बेटे हो, इसमें प्रशंसा है। शाबाश तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता, प्रशंसा। शाबाश इसी तरह उन्नति करते रहो, यह भी प्रशंसा है। शाबाश तुमने यह काम बहुत अच्छा किया। शाबाश तुमने यह काम बहुत अच्छा किया। शाबाश इसी तरह उन्नति करते रहो, यह है। इसमें आशीर्वाद है, औरों में सब में प्रशंसा है, इसमें आशीर्वाद। तुम सुनते हो, ये वही है संबोधन। अजी सुनते हो, कोई आपके लिए यह पुस्तक देकर गया है, वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय भेद है, संबोधन। अजी सुनते हो, संबोधन बोधक है। किस विकल्प में अनुमोदन बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? हाँ, मैं दादाजी से जरूर मिलकर आऊंगा, ठीक, मैं 5 बजे तक लौट आऊंगा, हाँ हाँ पिताजी को पहुंचते ही फोन कर दूंगा,
हाँ करने में तुम्हारा क्या जाता है, तो ये अनुमोदन हो गया ना। हाँ तुम्हारा, हाँ करने में तुम्हारा क्या जाता है, तो ये अनुमोदन है। धिक्कार, तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान और कोई नहीं होगा। घृणा है भैया इसमें तो सीधे सीधे ही घृणाबोधक। तो मित्रों, ये मेरी तरफ से इस तीसरे बड़े प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन था। मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस प्रश्न पत्र को हल करने के तरीके से सहमत होंगे, संतुष्ट होंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई आपको लगती है कि और सुधार की आवश्यकता है तो हमें अवश्य अवगत करवाएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महनीय हैं। और विशेष करके मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैंने कभी अपने आप को शिक्षक नहीं माना। मैं आज भी विद्यार्थी ही हूं, सीखता हूं। और आपको आश्चर्य होगा कि मैंने जब पढ़ाने की शुरुआत की थी तब मैं अपने बारे में अपनी कमियों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों से अलग हट करके किसी ऐसे स्थान पर जहां अमूमन विद्यार्थी कक्षा छूटने के तुरंत बाद जाते हैं, आपको सबको पता होगा, मैं भी उस तरफ के दूसरे पार्ट में जाया करता था और सुनता था कि बच्चे मेरे बारे में क्या ओपिनियन देते हैं। क्योंकि ये बच्चों की आदत होती है कि जैसे ही कक्षा छूटती है तो वो टीचर के बारे में डिस्कस करते हैं कि आज ऐसा पढ़ाया, आज मजा नहीं आया, या आज ऐसी गड़बड़ी हुई, आप ऐसा कर दिया, वैसा हो गया। तो उन सबको लेकर के मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे बारे में अगर कोई नेगेटिव भी बोलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, वो मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक है और मैं इस गलती में सुधार करूंगा। और वो सुधार की जो परंपरा है, जो सुधार की जो आदत है, वो मेरे में आज भी है। यही कारण है कि मुझे आप लोग बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि अगर प्यार नहीं करते तो मैं 27 वर्ष की यात्रा को पूरा नहीं कर पाता। शायद हो सकता था मैं बीच में ही गायब हो जाता, लेकिन मुझे आप लोगों से निरंतर स्नेह मिला और उसी का ये परिणाम है कि आज भी मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। तो मैं सबसे यही अपेक्षा रखता हूं कि आप मेरे बारे में जो कुछ भी धारणा रखते हैं, आप उसका बिल्कुल बड़े बेबाक तरीके से उद्घाटन करें। मुझे अच्छा लगेगा आप मेरे बारे में जो भी सजेशन देंगे, मैं उसमें सुधार करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।